नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, और वो भी 2 से 4 नंबर का। 101% यह प्रश्न आता है, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं वह चीज समझते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो संख्याएं मान लेते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ समझा दूं कि ये कहता है सम संख्याएं। देखो, करने वाले क्या करते हैं कि इसको 2x है ना मान लेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या मान लेंगे 2x प्लस के 2। ठीक है, मैं इसको x मानकर भी कर सकता हूं। देखो कैसे, यहां पर लिख देंगे हल और लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस के 2। क्यों भैया? क्योंकि सम संख्या के लिए कहा है। अब ये सम संख्या हो या विषम संख्या हो, आप इस तरह की दो संख्याएं क्रमागत धन पूर्णांक मान सकते हैं। समझे नहीं समझे? समझ गए ना। और अब देखो यहां पर क्या कहता है, कह रहा था कि दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। तो भैया यहां पर हम लिख देते हैं क्या, कि यह लिख देंगे हम दो क्रमागत, दो है ना, यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है बेटे, यहां लिख देंगे दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं का वर्गों का योग कितना है, यहां पर लिख देता हूं मैं 340। समझना बेटा ध्यान से कि देखो दो संख्याएं ये रही हमारी, एक x है और एक है x प्लस के 2। ठीक है, दोनों संख्या आ गई। इनके वर्गों का माने स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग कितना है, 340 है। बेटा इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर देंगे। ठीक है, अब देखो, मानता हूं समय थोड़ा ज्यादा लग रहा समझाने में, मैं चाहता हूं कि आप एक एक बात को समझें और एग्जाम में 4 नंबर प्राप्त करें बेटा। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसको करते हैं सरल। और सरल कैसे होगा कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे प्लस के, यह बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं बेटे इसको अलग से समझाऊंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे इसको हल करेंगे। कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। और इसको मैं आगे मतलब यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखो बेटे, यहाँ पर हमने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। होता है नहीं होता? ठीक है, अब a की जगह तो लिखा हुआ है x और b की जगह लिखा हुआ है 2 और ऊपर है स्क्वायर। देखो यहां समझ लो। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a की जगह लिख देंगे x का स्क्वायर, b की जगह लिख देंगे 2 का स्क्वायर और प्लस के 2 ये आ गए। a की जगह क्या है, x है, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और b की जगह गुणा का चिन्ह लगा क्या लिख देंगे 2। समझे नहीं समझे? समझ गए ना। अब इसको सरल कर देते हैं। देखो बेटा कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, दो दूनी कितने हो जाएंगे, प्लस के 4। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर लिख लेंगे यहाँ पर छोटी घात और फिर लिख देंगे संख्या। अब आई समझ में? नहीं आई? मुझे कमेंट में बताना बेटा। और इस चीज को इसके स्थान पर मैं लिख देता हूं। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहां से आपको दिख भी जाएगा और मैं जस्ट इसके यहाँ पर लिख देता हूं। देखो कैसे, कि यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के हो जाएंगे देखो यहाँ पर 4x और प्लस के हो जाएंगे 4 बराबर 340 हो जाएगा। इसको कर देते हैं साइड में। अब बेटे यहाँ पर समझिए कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, भैया ये है गए 2x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए बेटा यहाँ पर कि प्लस के 4x के 4x ये रहे और प्लस के 4 ये रहे बराबर में 340। बेटा यूं का त्यों मैंने उतार दिया। अब देखो
हम क्या करेंगे, ये बनता है द्वि का समीकरण, समझ लेना। तो मैं इस सभी संख्याओं को इधर ले ले रहा हूं बराबर में, 2x² प्लस के 4x और प्लस के 4 को ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया, और संख्या बेटा इधर ले लेते हैं, माइनस के हो जाएंगे 340। इधर क्या बचा, कुछ नहीं बेटे, ठीक है। अब देखिए कि हम क्या करेंगे कि पहले लिख देंगे बड़ी घात, फिर लिख देंगे छोटी घात, और 340 में से 4 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 336 बेटा, है ना। ये आ गया भैया। अब देखो सब में क्या कॉमन है, सब में देखो 2 कॉमन है, मतलब 2 का भाग सब में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे बाहर, ये आ गया जी 2 बाहर, और हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, कोष्टक बंद, 0 ये रही। अब ये जो 2 बाहर आए हैं, 2 का भाग लगा देंगे 0 में, समझ लेना कि यह हो जाएगा x² का x² प्लस के 2x माइनस के 168 बराबर 2 का भाग 0 में लगा दो, 2 0 0, मतलब 2 भी हो गया, जो बाहर लिया था हमने खत्म कर दिया उसको भी, ठीक है, हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों ये बनता हमारा क्या, द्विघात समीकरण। क्या बनता है, द्विघात समीकरण। अच्छा, जब द्विघात समीकरण बन जाए तो इनके होते हैं गुणनखंड, किसके, 168 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि प्लस के 2 आ जाए, काय का आ जाए, प्लस के 2। तो मैं इसको यहां पर बताना चाहूंगा आपके लिए, जिससे अच्छी समझ में आ जाए। यहां पर हम करते हैं 168 के फैक्टर। देखो बेटा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो हमें लेके आने प्लस के 2, क्या आगे लेके आने प्लस के 2। तो देखो बेटे कैसे इसको हल करेंगे, समझना कि ये हो जाते हैं हमारे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया मैंने 12। अगर मैं 14 में से 12 को घटा दूं, अगर मैं 14 में से 12 को घटा दूं तो भैया 2 ना बचेंगे, बचेंगे ना, लेकिन लिखने कैसे, प्लस के ज्यादा। और अगर मैं 14 और 12 गुणा कर दूं तो जाहिर सी बात है भैया 168 आएगा ही, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, कि x² प्लस के ले लेंगे 14x और यहां लेंगे माइनस के 12x। भाई घटाओगे तभी तो बचेंगे हमारे प्लस के 2, 14 में से 12 आएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, है ना, x और माइनस के 168 बराबर 0, ठीक है। और देखो बेटे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए कि इधर दोनों में 2 2 ले लेंगे कॉमन, ले लिया बेटा 2 2 कॉमन, और यहां देखेंगे दोनों में x आ रहा दोनों तरफ, तो x को ले लेंगे बाहर। जब 2 में से 1x बाहर आ जाएगा, 1x बचेगा, और बेटे यहां बचेंगे प्लस के 14, माइनस के यहां क्या बचा 12, क्यों कॉमन है, क्योंकि 12 का भाग अगर मैं 168 में लगाऊं तो 14 ही बाहर जाएगा, नहीं तो लगा के देख लेना, ठीक है। मैंने 12 को ले लिया बाहर, और क्या बचा x, और माइनस बाहर है हमेशा, तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, बदल गया, 12 का भाग इधर लगा देंगे, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, कट गया पूरा पूरा बराबर 0। अब मैं इस चीज को साइड में कर देता हूं यहां पर, ठीक है। ये देखिए कि यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको यहां पर कर देते हैं कि दोनों में x प्लस के 14 हो गए कॉमन, यहां लिख लेंगे x प्लस के 14 कॉमन, और x माइनस के 12 बचे, x माइनस के 12 बच गए, और बराबर में है 0। तो देखो x प्लस के जहां ले लेंगे एक बार, x प्लस के 14 बराबर 0, यहां ले लेंगे x माइनस के 12 बराबर 0, और x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे, ठीक है, और इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएंगे हमारे x बराबर प्लस के 12। तो देखो ये तो ऋणात्मक है, इसका तो मान्य नहीं है, लेकिन ये धनात्मक है, ये होगी हमारी कौन सी, पहली संख्या। कौन सी संख्या होगी, पहली संख्या। तो इसलिए दूसरी संख्या हमारी क्या थी, दूसरी संख्या थी हमारी कितनी, x प्लस के 2, ठीक है। तो x के स्थान पे लिख देंगे 12 प्लस के 2 बराबर कितने हो जाएंगे 14। तो मेरे प्यारे दोस्तों 12 और 14 ये दोनों संख्या हमने निकाल ली, और यही दोनों हमारे क्या हैं, आंसर हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद। अगर आप इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट
लेना चाहें तो ले सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा ये ना, ये देख लीजिए। ठीक, ये हो गया खत्म। ओके।